नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और आज नेशनल कॉरिडोर्स पर चर्चा एक गंभीर विषय की। विषय गंभीर इसलिए है कि एक लड़की जो पढ़ाई कर रही है, एक गलती करती है, माफी मांगती है सार्वजनिक रूप से, उसके बाद भी जेल में बंद है और उसके खिलाफ शिकायत करने वाला फरार है। और उसका जब आप सोशल मीडिया खंगालते हैं तो उस छोटी सी लड़की से ज्यादा बड़ी गलतियां वो कर चुका है, ये साफ साफ दिख रहा है। उसके बावजूद कार्रवाई केवल एक तरफ, और यही हमारी चर्चा का विषय है। किरदार दो हैं, एक शर्मिष्ठा और दूसरा वजाहत। गलती दोनों ने की, एक ने माफी मांगी, एक गायब हो गया। क्या इंसाफ हो रहा है? क्या सवाल नहीं उठने चाहिए? तो अगर सवाल उठ रहे हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो न्यूज रूम में हम इसीलिए मौजूद हैं। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं, वक्ता है शालिनी है, और हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या शर्मिष्ठा के साथ जो ममता सरकार कर रही है वो सही है, वो होना चाहिए, न्याय संगत है या नहीं है, और वजाहत को आजादी कैसे मिली हुई है। अब उसके खिलाफ 8 मामले दर्ज हो चुके हैं, उसके बावजूद वो गायब है। तो शैलेंद्र जी, जो हो रहा है ये न्याय संगत है? देखिए, शर्मिष्ठा का जो मामला है वो अदालत में है। हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, तो हम उम्मीद करें कि चूंकि अदालत में मामला चला गया है तो उसके साथ सही होगा। ठीक है, कानून के हिसाब से काम होगा। उसने कुछ गलतियां की है, कोर्ट ने भी रिमार्क किया है, इस पे दिया है, इस पे तो उसने कुछ गलतियां की है, माफी भी मांगी है, उस पर कानून के हिसाब से कार्रवाई चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में वजाहत को लेकर के जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। वजाहत खान जो है वो, उसके अगर सोशल मीडिया पोस्ट को, अब खबर आ रही थी, आज मैं कहीं देख रहा था कि भाई उसने लॉक कर दिया है अपने प्रोफाइल को और पुराने पोस्ट को डिलीट कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट इतनी आसानी से मिटते नहीं है, बड़ा मुश्किल है उसको मिटाना। अब क्या है कि वजाहत खान की शिकायत पर ही शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया। गुड़गांव से आई, पश्चिम बंगाल की पुलिस ले गई। वजाहत पर कई सारे मुकदमे हैं, दिल्ली में मुकदमे हैं उनपे, असम में मुकदमे हैं उनपे, पश्चिम बंगाल में भी मुकदमे हैं। अब उनके पोस्ट, अगर पुराने पोस्ट अब वायरल के अब हो रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं बार बार, उसमें जो उन्होंने, वजाहत ने जो उसने जो पोस्ट किया है वो इतने आपत्तिजनक पोस्ट हैं, अत्यधिक आपत्तिजनक पोस्ट हैं, जो उन्हें हिंदू देवी देवताओं को लेकर के जो उसने पोस्ट किए हैं। अब कहा जा रहा है कि उनको डिलीट कर रहा है, लेकिन वो सारे पोस्ट सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि भाई वो लापता है, असम पुलिस उनको तलाश रही है। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने भी कहा कि हमारे नोटिस में आए, पुलिस कार्रवाई करेगी, हम ममता बनर्जी से सहयोग की अपील करते हैं इसमें, उसको पकड़ने में। दिल्ली में मुकदमा दर्ज है। अब कहा जा रहा है कि भाई वजाहत गायब है। अब गायब क्या है? अब बीजेपी के नेता, जो लोकल नेता है, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये पुलिस ही इनको छुपा रही है। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं पुलिस पे, क्योंकि वहां फिर मामला वोट बैंक से जुड़ जाता है। तो सरकार या प्रशासन जो है स्थानीय, वो नहीं चाहता कि भाई उसको गिरफ्तार किया जाए। ऐसा बीजेपी के कुछ नेताओं का आरोप है। बीजेपी के कुछ नेता उसके पाकिस्तान से लिंक के भी आरोप लगा रहे हैं और एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं। ये जांच अब होती है तब उसके बाद कुछ चीजें खुल के आएंगी। लेकिन ये सवाल उठना बड़ा स्वाभाविक है कि भाई जब एक बच्ची, एक स्टूडेंट जो है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, वो उसने एक पोस्ट किया, वो पोस्ट कानून की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, उसने उसको डिलीट किया, माफी मांगी उसने, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, सही है, अदालत में मामला है। लेकिन दूसरा बंदा जो इतने दिनों से यही काम कर रहा है और इससे ज्यादा, मतलब कि इससे ज्यादा एग्रेसिव होकर के और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कमेंट कर रहा है, और वो छुट्टा घूम रहा है और शिकायत भी करता है वो बंदा इस बच्ची के बारे में। ठीक है, आज जब बच्ची गिरफ्तार होती है तो अपने जश्न मनाता है और उसके वीडियो भी पोस्ट करता है, लेकिन वो छुट्टा घूम रहा है। ये सही नहीं हो रहा है। सवाल इसको लेकर के उठ रहे हैं कि भाई कहां गायब हो गया, भाई कहां अचानक से। तो वजाहत कहां गायब है, ममता दीदी शायद बता दें, शायद ना बताएं, लेकिन पवन कल्याण से लेके कंगना रनौत तक सवाल उठा रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि गलती हुई है, शर्मिष्ठा भी मान रही गलती हुई है और उसने उसके लिए माफी भी मांगी। तो क्या किसी बच्चे को, किसी पढ़ने वाले छात्र को इतनी कड़ी सजा सियासी हथकंडों के लिए दी जा रही, तुष्टीकरण को पूरा करने के लिए, अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए एक मासूम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है?
हाँ, साफ तौर पर एक तरह से देखा जाए तो ममता बनर्जी एक दोहरा रवैया अपना रही हैं और सिर्फ ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये बात है, तमाम न्यूज चैनल्स पर ये बात है, तमाम अखबारों की हेडलाइंस पर ये बात है और हर जगह ममता बनर्जी क्या जिस तरह से काम करने का जो ये दोहरा रवैया रहा, इस पर सवाल उठ रहा है कि जब एक बच्ची ने आपसे माफी मांग ली, अपने किए पर उसे पछतावा है, उसने पोस्ट भी डिलीट कर दिया, तो आपने इतनी दूर से पश्चिम बंगाल से पुलिस आप भेजती हैं, गुरुग्राम तक जाती है उसको पकड़ने के लिए, वो आपको ठीक लगता है। लेकिन वजाहत को जो कोलकाता में रह रहा है, जिस पर शिकायत दर्ज हुई है, असम में उस पर मुकदमा हो गया है, लेकिन आप उसे नहीं पकड़ पा रही हैं, आप उसे नहीं ढूंढ पा रही हैं, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं। हमने बंगाल में तमाम ऐसे केसेस देखे हैं जब ममता बनर्जी को एक स्टेप उठाना चाहिए था, जहां पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। खुद टीएमसी के इतने नेता हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिसमें सयानी घोष का नाम है। सयानी घोष पर क्या कार्रवाई की ममता बनर्जी ने, क्यों नहीं की? उन्होंने भी तो हमारे हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी की थी ना, महादेव पर उन्होंने तमाम तरह के पोस्ट किए थे। महुआ मोइत्रा से क्यों नहीं उन्होंने कुछ कहा, क्यों गिरफ्तारी नहीं की उनकी? महुआ मोइत्रा ने भी काली माता को पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा था, वो तो शराब पीती हैं, वो तो ये करती हैं, तब आप कोई एक्शन नहीं लेती हैं। लेकिन एक अब 22 साल की लड़की के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ जाती हैं, जो कि साफ तौर पर एक एजेंडा नजर आता है। सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने का तरीका यहां पर दिखाई दे रहा है, मुझे जहां तक लगता है। मतलब वर्ग विशेष को खुश करने का नतीजा, एनालिसिस अभी तक का यही निकल कर आया है। एक बच्ची है, पढ़ती है, स्कूल में गलती करती है, माफी मांगती है। एक हमारे यहाँ कहावत है, मुहावरा है, बड़ा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। मान लीजिए वो दंडता उसने की, आप उसको क्षमा करके वार्निंग देके, चेतावनी देके छोड़ देते, उसको 3 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया, उसको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी अब कॉलेज से, तो क्या उसका भविष्य सियासत की वजह से बर्बाद हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। उसका भविष्य लगभग बर्बाद करने की कोशिश कर ली गई है। मैं मानती हूँ कि अगर शर्मिष्ठा गलत थी है तो वजाहत भी गलत है, क्योंकि वजाहत ने जिस तरीके की चीज़ें की हैं वो भी बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है। खैर, शर्मिष्ठा ने तो माफ़ी मांगी, जो भी उसने अपने पोस्ट किया या जो भी उसने कहा उसके लिए उस लड़की ने माफ़ी मांगी, लेकिन वो महज 22 साल की लड़की है, वो पढ़ लिख रही है और उस पर आप कोलकाता से आके इस तरीके से उस पर केस कर लेना, फिर हाईकोर्ट तक ये मामला जाना, आप सोचिए उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वजाहत खान जिस तरीके से असम पुलिस, असम सरकार उस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि वजाहत खान ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बहुत अपमानजनक बातें कही थी और खास तौर पे माँ कामाख्या और श्री कृष्ण को लेकर उन्होंने कई गलत बातें कही। तो असम में ही आप देख लीजिए, माँ कामाख्या का मंदिर है, उस तरीके से सबसे ज्यादा मान्यता है वहाँ। तो इस वजह से असम पुलिस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना बिल्कुल सही है। वजाहत को पकड़ना चाहिए, वो भाग गया है, अब वो मुंह छुपा के भाग रहा है। चलिए, मैं मानती हूँ शर्मिष्ठा तो अभी पुलिस के हिरासत में है, अभी केस राज्य सरकार से केस डायरी तैयार करने को कहा गया है, हाईकोर्ट ने बोला है, और 5 जून को उनकी सुनवाई होगी दोबारा। लेकिन राहत तो नहीं मिली ना। बीजेपी शर्मिष्ठा के जो केस को चुनिंदा कार्रवाई मान रही है, लेकिन जो कोलकाता की सरकार है वो उसे मतलब कि हेट स्पीच की तरह देख रही है। अगर हेट स्पीच है तो हेट स्पीच दूसरों के घर में झांकने से पहले अपने गिरबान में झांक के दिखे। जैसा कि आपने बोला कि उनके खुद के लीडर्स इस तरीके की बातें पहले कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शर्मिष्ठा अगर आपकी नजर में गलत है, अगर ममता बनर्जी के नजरों में वो गलत है, तो फिर वजाहत को पकड़िए और लाइए, दोनों को सामने मंगवाइए माफी। मंगवाइए माफी, तभी इंसाफ पूरा होगा, नहीं तो इंसाफ अधूरा है। एक बच्ची सवाल पूछ रही है और उसके बिहाफ पर पूरा देश सवाल पूछ रहा है, ममता दीदी ऐसा क्यों कर रही है? जब तक वजाहत सामने नहीं आता, ये सवाल ऐसे ही उठेंगे। सियासी तुष्टीकरण बंद होना चाहिए, ये समाज को बांटता है और उस बंटवारे का शिकार हुई है शर्मिष्ठा जैसी एक छोटी सी बच्ची। गलतियां छोटे ही करते हैं, बड़ों को माफ करना आना चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।